श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के पहले ही अयोध्या जी में त्रेता युग की झलक, उत्साह, उमंग दिखाई देने लगा है। और इसका प्रकाश केवल अयोध्या तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में इसका प्रकाश देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। जन जन में एक प्रकार का उत्साह है, सनातन के प्रति श्रद्धा व्यक्त की जा रही है। एक तरफ आमंत्रण पर चर्चा हो रही है, दूसरी ओर राम भक्त बड़ी संख्या में पूजित अक्षत और प्रभु राम की फोटो लेकर द्वार द्वार जा रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं। और जिनको भी यह पूजित अक्षत मिल रहा है, प्रभु राम के चित्र मिल रहे हैं, उनको माथे पर लगाते हैं, अपन कहते हैं उनका जीवन धन्य हुआ। और एक प्रकार से शोभा यात्राएं जो निकल रही हैं, उनमें उत्साह दिखाई जा रहा है। हमारे यहाँ एक परंपरा है कि जब कहीं भी शुभ निमंत्रण मिलता है, मंगलकारी कार्यक्रम का निमंत्रण मिलता है, तो उसके प्रति सकारात्मक श्रद्धा और सम्मान व्यक्त किया जाता है। ये हम लोगों का एक शिष्टाचार है। जिनको आमंत्रण नहीं मिल रहा है, वो करोड़ों करोड़ों देश के लोग, विदेश के लोग केवल पूजित अक्षत लेकर ही अपने को धन्य मान रहे हैं। अधिकतर लोगों ने आमंत्रण स्वीकार किए हैं और देश के जनमानस ने यह दिखाने का कार्य किया है कि उसके लिए आमंत्रण नहीं बल्कि आस्था महत्वपूर्ण है। लेकिन कुछ लोगों ने सामान्य शिष्टाचार भी आमंत्रण के प्रति नहीं दिखाया है। देश भी इसको देख रहा है और जिन्होंने अस्वीकार किया है, उनको ये समझना चाहिए कि वह देश की जनभावना को समझने में असमर्थ रहे। एक बार फिर वो जनभावना के विपरीत कार्य कर रहे हैं। उनके राजनीतिक लक्ष्य हो सकते हैं, लेकिन जो वोट बैंक की राजनीति उनकी है, वो उन्हें विवश करती है। वो एक शिष्टाचार का भी पालन नहीं कर सके। यहाँ कुछ उदाहरण देने पाए। जब निमंत्रण मिलता है शुभ कार्य का, कोई जरूरी नहीं होता कि हर व्यक्ति वहाँ पहुँच जाए। परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय होते हैं, कभी पहुंच पाते हैं, कभी नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन एक सामान्य शिष्टाचार तो व्यक्त करते ही हैं। दो उदाहरण खास तौर पे देना चाहूँगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को ट्रस्ट की ओर से आमंत्रण दिया गया। राष्ट्रपति ने उसको स्वीकार किया और कहा कि मेरा हृदय हर्षित है, मैं इस अवसर पे हर्षित हूँ और शीघ्र ही मैं अयोध्या में श्री राम मंदिर के दर्शन के लिए जाने का कार्यक्रम तय करूँगी। यह शिष्टाचार। वो नहीं आ रही हैं 22 जनवरी को, लेकिन जो एक उच्च स्तर का जो मर्यादा है और शिष्टाचार है, देश के सर्वोच्च पद से उसकी अभिव्यक्ति हुई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं डॉक्टर करण सिंह, उनको भी ट्रस्ट की ओर से निमंत्रण मिला। वो उसको कहते हैं कि ये निमंत्रण पाके मैं धन्य हो गया, और जो लोग निमंत्रण को अस्वीकार कर रहे हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और इसका सम्मान करना चाहिए। फिर वो आगे कहते हैं वो भी नहीं जा रहे हैं 22 जनवरी को अयोध्या। वो कहते हैं कि मैं स्वास्थ्य कारणों से 22 जनवरी को जाने में असमर्थ हूँ, लेकिन उनका जो कश्मीर में जो ट्रस्ट है मंदिर का, उसके सभी मंदिरों में 22 जनवरी को एक प्रकार से श्री राम ज्योति प्रज्वलित की जाएगी और राम के लेकर कीर्तन, भजन और अनुष्ठान के आयोजन किए जाएंगे। लोधी रोड पर उनका मंदिर है, उन्होंने कहा वहाँ पर भी श्री राम उत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह एक शिष्टाचार नहीं जा रहे हैं, इसके बाद भी उन्होंने मर्यादा का पालन किया। ये एक संदेश को समझना होगा और यही देश की जनभावना है। कोई साधारण कार्य होने नहीं जा रहा है। 500 वर्षों का एक सपना जो भारत की आस्था का है, वो साकार होने जा रहा है। और ये जो लोग अस्वीकार कर रहे हैं, उन सबको चिंतन करना चाहिए कि केवल चुनाव व वोट बैंक ही महत्वपूर्ण नहीं होता है। राजनीति है, हार जीत होगी,
लेकिन वोट बैंक के समीकरण बनाने के लिए इतना भी आमंत्रण को स्वीकार करने के प्रति एक उदारता दिखानी चाहिए थी। और मैं फिर कहता हूं कि जाना और ना जाना ये अलग विषय है, कम से कम आस्था का तो अभिव्यक्त किए होते। जनता की भावना है, उनकी भावना नहीं, उनके लिए राजनीति तो वोट बैंक सबसे ऊपर है, वो बात अलग है। लेकिन जो लोगों ने इस प्रकार का आचरण किया है, निश्चित रूप से वो उचित नहीं है। कोई कह रहा हम जो निमंत्रण देने आया उसको पहचानते नहीं है, जानते नहीं है, ये सामाजिक व्यवहार नहीं है। ये एक प्रकार से ट्रस्ट जो है उसी ने मंदिर निर्माण कराया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ट्रस्ट बना था और सारा कार्यक्रम उसी के उसमें हो रहा है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी अपने आप नहीं जा रहे हैं, उनको भी आमंत्रण मिला ट्रस्ट का, उसको उन्होंने स्वीकार किया, उसका सम्मान किया, उसके बाद वो अयोध्या पहुँच रहे हैं 22 जनवरी को। ऐसे हजारों लोग इस आमंत्रण के आधार पर पहुँच रहे हैं। मैं फिर कहूँगा यहाँ पर ट्रस्ट का महत्व नहीं है, यहाँ पर केवल प्रभु राम के मंदिर का महत्व है। कौन निमंत्रण देने आया है, कौन निमंत्रण देने नहीं आया है, ये बात अलग है। लेकिन प्रभु राम का 500 वर्षों के बाद ये मंदिर बन रहा है, ये भारत की आस्था का सम्मान है और इसका सम्मान तो करना ही चाहिए।